पिछले 48 घंटे के भीतर तनाव भी था, बेचैनी भी थी, क्योंकि सीज फायर के खत्म होने के फौरन बाद ही ईरान ने 2 बड़े शिप को धर दबोचा था। अब ये हालात और बड़े हो गए। समंदर से लेकर हवा और हवा से लेकर जमीन तक हर तरफ हमले हो रहे हैं और इससे अछूता कोई नहीं है। आज आपको दिखाऊंगा एक नहीं, 2 नहीं, कई बड़ी खबरें। पहली जो बड़ी खबर हमारी है वो जुड़ी हुई है जो एयरक्राफ्ट अमेरिका का है उससे हुए, कैसे उसे मार गिराया गया, एयरक्राफ्ट अमेरिका का IRGC ने कैसे मार गिराया, उसको लेकर खबर आई है। इसके साथ साथ आपको यह भी दिखाने जा रहा हूं कि अमेरिका के अंदर भी एक धमाका हुआ और ये धमाका कहीं और नहीं, व्हाइट हाउस के ठीक पीछे वाले इलाके में हुआ। उसकी तस्वीरें, उसकी खबर आपको दिखाऊंगा। ये धमाका हमला है या हादसा वो आपको भी बताऊंगा इसमें। लेकिन इसके साथ साथ हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल पर जो हमला हुआ है, 5 ताबड़तोड़ रॉकेट दागे गए, उसने युद्ध का नया आगाज कर दिया है। हमला ईरान पर भी हुआ है, ऐसी खबर निकलकर सामने आई है। तो कई और महत्वपूर्ण तस्वीरें और खबर भी। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। सबसे पहले ये खबर देखिए, ये तस्वीर निकलकर सामने आई, खबर देखते चलिए। इसमें बताई जा रही है, वीडियो में देख सकते हैं, कुछ लोग बंदूक लेकर बैठ खड़े हुए हैं नीचे और ऊपर से एक सर्किल बना हुआ है। इस सर्किल के जरिए, सर्किल किसका है ये बताया गया है, एक एयरक्राफ्ट है। इस एयरक्राफ्ट को टारगेट किया गया था। एयरक्राफ्ट ये उड़ रहा था और परंपरागत हथियार जो है, उन परंपरागत हथियारों से इसको निशाना बनाया गया था और उसके बाद उसे मार गिराया गया। उसके मार गिराने के बाद उसके मलबे के पास ये लोग पहुंचे थे। देखिए, इसमें आगे जाकर तस्वीर आती है कि मलबे के पास कुछ लोग पहुंचे और वहां जाकर देखा गया कि ये पूरा का पूरा प्लेन गिर गया। इसके बाद वहाँ जो मौजूद लोग थे उन्होंने तलाशी ली तो अमेरिका का एक झंडा बरामद हुआ। यही नहीं, कुछ कार्ड्स भी बरामद हुए जिसमें इजराइल के नागरिकों की भी पुष्टि हुई है। देखिए, इजराइल के नागरिक की पुष्टि, ये हाथ में जो कार्ड है इसमें से एक कार्ड पर लिखा हुआ भी है स्टेट ऑफ इजराइल। ये खबरें निकलकर सामने आई। अब इसमें जो दावा किया जा रहा है वो ये है कि पहला ये मूवमेंट निकलकर सामने आया जब इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने और ईरानियन आर्म फोर्स ने अटैक कर दिया US स्पेशल फोर्सेज इन इस्फहान, destroying their aircraft and inflicting an humiliating defeat upon them। ये IRGC और ईरान के आर्म फोर्स ने नॉर्मली हथियारों से अमेरिका की स्पेशल फोर्स को निशाना बनाया था। स्पेशल फोर्स जो एयरक्राफ्ट के साथ वहाँ पर पहुंची थी और एक बड़ा हमला इसे माना जा रहा था। वो बात अलग है कि शुरुआत में इस हमले को मानने से इनकार कर दिया था, तो ये मानने से इनकार किया कि ये बड़ा हमला नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तमाम चीज़ें। लेकिन फिलहाल इस हमले को माना भी गया और कहा गया कि अटैक हुआ है। अब देखिए, ये वो तस्वीर निकलकर सामने आई। अब आते हैं एक और खबर पे। ये खबर देखिए, ये एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, कई हमले और ये रॉकेट दागे गए हैं ये इजराइल के आसमान में। ये ऐसे वक्त में जब सीज फायर का ऐलान किया जा रहा है कि 3 हफ्ते और बढ़ा दिया गया है लेबनान और इजराइल के बीच। लेकिन हिजबुल्लाह ने 5 बड़े रॉकेट दागे इजराइल पर। हिजबुल्लाह जस्ट फायर्ड 5 रॉकेट्स एट इजरायली सेटलमेंट शतुला में बड़ा हमला हुआ। द फर्स्ट रॉकेट अटैक सिंस द सीज फायर टुक इफेक्ट, यानी सीज फायर को 3 हफ्ते जैसे ही बढ़ाया गया उसके फ़ौरन बाद ही हिजबुल्लाह ने अपनी तरफ से बड़ा हमला किया है। पहला हमला जो हुआ उसमें दहशत फैल गई और उसके बाद अफरा तफरी का आलम इजराइल में देखने को मिल रहा है। यही नहीं, एक ऐलान और किया गया। ईरान की IRGC एयरफोर्स और नेवी दोनों ने इशू किया एक जॉइंट वॉर स्टेटमेंट जिसमें दावा किया गया है कि उनके जो उंगलियां हैं वो ट्रिगर पर है। अगर किसी ने भी अगर युद्ध छेड़ने की कोशिश की, जो भी हमला करने वाला होगा उसे अपने अपराध की सज़ा पर बहुत पछतावा होगा, इसलिए वो तैयार रहे। फिलहाल ये एक तैयारी यहाँ पर की गई है कि ऐसा ऐसा है वहाँ पर। अब आते हैं अमेरिका में क्या हुआ, अमेरिका में क्यों दहशत फैली हुई। ज़रा इस खबर को देखिए, ये अमेरिका में दहशत की खबर है। ये देखिए, ये एक टनल है, टनल के नीचे अचानक से धमाका होता है और ये कोई ईरान, इजराइल, लेबनान वहाँ की तस्वीरें नहीं है। दरअसल ये अमेरिका की तस्वीर और अमेरिका में भी उस खास जगह की जहाँ से कुछ ही दूरी पर डोनाल्ड ट्रंप का घर है, यानी कि ऑफिशियल यानी कि राष्ट्रपति भवन है, व्हाइट हाउस के बिल्कुल पास वाली इलाके में अचानक से एक बस में धमाका होता है। टनल के नीचे से गुजर रही होती, पहले आग लगी और उसके बाद धमाका हो जाता है। देखिए, खबर भी है, मूवमेंट एक्सप्लोजन्स रिलेट बस ऑन फायर इन DC, टनल इम्प्लोड्स। टनल के अंदर ये बड़ा हमला हुआ है और इस हमले ने काफ़ी चीज़ें वहाँ पर दहशत पैदा कर दी। देखिए, इस वीडियो में भी आपको नज़र आएगा, ये वीडियो देखिए।
इसमें आपको पहले धुआं उठता हुआ, काला धुआं उठता हुआ नजर आ रहा होगा, ये नॉर्मल लग रहा होगा आपको, लेकिन नहीं, इसके आगे आप जैसे जाएंगे तो व्हाइट हाउस नजर आएगा। देखिए व्हाइट हाउस के ठीक पीछे बेतहाशा धुआं। ये क्या व्हाइट हाउस पर को टारगेट करके कुछ था, क्या था? बिल्कुल उसके बिल्कुल करीब देखिए, ज़्यादा दूरी नहीं है, ज़्यादा दूरी, इसके ठीक पीछे देखिए वहाँ पर धुआं उठ रहा है। यानी कि ये व्हाइट हाउस के ठीक पीछे वाला इलाका है जहाँ पर ये बम धमाका हुआ है, वो सॉरी माफ़ी चाहूँगा, बस में धमाका हुआ है। बस में धमाके के बाद अफरा तफरी का आलम है और बेतहाशा धुआं उठता हुआ नज़र आ रहा है। यानी छोटा मोटा ही एक होता ना, आग लग गई, धमाका हो गया, वैसा नहीं है स्थिति। ये एक बड़ा घटनाक्रम माना जा रहा है, वो भी तब जब व्हाइट हाउस जैसा जो इलाका होता है वो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव इलाका माना जाता है, वहाँ पर ये सब हुआ है। ब्लैक स्मोक हॉर्स ओवर डीसी's कैपिटल हिल्स आफ्टर बस फायर। बस में आग लगने के बाद वहाँ धमाका था, धमाका तो हमने आपको सुनाया ही। उसके बाद अब फिलहाल जांच पड़ताल की जा रही है, यहाँ पर ये अटैक हुआ या क्या हुआ, ये तमाम चीज़ों पर नज़र रखी जा रही है। लेकिन अछूता तेहरान भी नहीं रहा है, पहले ही देखिए। तो इसमें दावा है कि तेहरान के ऊपर इस समय विस्फोटों की खबरें आ रही हैं, ठीक है ना, जो इनके अपने ईरानी वायु रक्षा प्रणाली है, डिफेंस सिस्टम, उसे सक्रिय कर दिया ताकि आसमान में मौजूद दुश्मन के जो उपकरण हैं उनको रोककर उन्हें नष्ट किया जा सके। 23 अप्रैल 2026 की रिपोर्ट्स के मुताबिक तेहरान के कई इलाकों में देर रात सुबह बार बार विस्फोट और एयर डिफेंस फायरिंग सुनी गई। आवाज़ें शहर के अलग अलग हिस्सों जैसे ईस्ट और वेस्ट दोनों में सुनी गई। कई जगहों पर लोगों ने लगातार धमाकों की सूचना भी दी है। तो ये तमाम चीज़ें होती हुई वहाँ पर नजर आई हैं। अब आइए अगली खबर, ये देखिए, ये भी ईरान से निकली है तस्वीर, ये ईरान से निकली हुई तस्वीर देखिए ज़रा। इसमें बताया जा रहा है कि कैसे ये हमला हुआ था। दरअसल आपको पता होगा कि इजराइल ने ईरान के कई बेस को, मतलब कई एयरपोर्ट्स को निशाना बनाया था। उसके बाद ईरान ने खुद माना कि हाँ, उनके कई प्लेन्स खड़े हुए थे, उसको टारगेट किया। उसके बाद तो एग्रेशन जो ईरान का था उसका भी सामना करना पड़ा इजराइल को। देखिए किस तरीके से वहाँ पर कई सारे प्लेन थे वो तबाह हुए। कई प्लेन है, ऐसा नहीं है एक दो, बहुत सारे प्लेन वहाँ पर तबाह हुए। फिलहाल उन्हें ठीक करने का काम, चीज़ें चल रही हैं कि नए प्लेन्स की और तमाम चीज़ें की। पहली बार जारी तेहरान के मेहराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इजरायली हवाई हमलों के बाद बर्बादी का ये वीडियो है। इसमें दिखाया जा रहा है कि कैसे ये हमले हुए और उसके बाद हालात वहाँ पर क्या थे। अब देखिए एक और हमला, एक और तस्वीर देखिए, आसमान में उड़ता हुआ धुआं। बेतहाशा बेतहाशा आपको شكله شيء موتيل او شيء الله اكبر तो आग की लपटें, तमाम चीज़ें आप देख सकते हैं। तो इजराइल इज बॉम्बिंग साउथ लेबनान, इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में अटैक किया है, उसकी ये तस्वीर है। जबकि 3 हफ्ते का सीज फायर का ऐलान किया, उसके बाद भी ये बड़े हमले लेबनान में जारी हैं। नमस्कार।